मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। आप डायस पर आए और इस उद्घाटन सत्र में अपनी बात रखें। माननीय चौधरी विकास पटेल साहब। धन्यवाद संचालक जी। एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के 41वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में जननायक कर्पूरी ठाकुर मंच पर उपस्थित वामसेफ राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और देश के कोने कोने से आए हुए डेलीगेट साथियों, एक लंबे समय से पूरे देश में फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा को लेकर वामसेफ संगठन लगातार लोगों को जागृत करने का काम, लोगों को संगठित करने का काम और संगठित करके लोगों के हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का भी काम कर रहा है। देश की आजादी को लगभग 78 साल हो रहे हैं और आजादी के 77-78 साल के बावजूद भी जब हम लोग इस देश के हालातों को देखते तो हमें ये बात सोचने और समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या इस देश में हम लोग आजाद हो गए? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ और ये आजादी अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आजादी थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के भी 75 साल हो रहे हैं। और जिन लोगों को इस देश की सामाजिक व्यवस्था में एक लंबे समय से तमाम ग्रंथों को लिखकर, तमाम व्यवस्थाओं को बनाकर अधिकार वंचित किया गया था, गुलाम बनाया गया था, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा तो उस संविधान में जो अधिकार वंचित लोग थे, उन अधिकार वंचितों को उनके हक अधिकार देने का काम किया। लेकिन आज संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिले और हमें हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जो हमारे अधिकारों की विरोधी ताकतें, जिनके पुरखे पूर्वजों ने इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे, जिसमें यह लिखा गया कि अगर इनके कान में ज्ञान का शब्द पड़े तो शीशा पिघलाकर डालना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, वो ताकतें आज भी हम लोगों के हमारे संवैधानिक अधिकार लेने नहीं दे रही है। ये आज भी हम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी माननीय उदय नारायण चौधरी जी ने बताया कि गृह मंत्री ने क्या बात कही, तो हमें इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या केवल हम अंग्रेजों की गुलामी से गुलाम थे? क्या अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था या अंग्रेजों के अलावा भी कुछ बल नहीं आए थे? इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लोग अच्छे और ये लागू वयस्क मताधिकार देकर
लोग अच्छे होने चाहिए, वो लागू करने वाला कौन होगा ये तय करने की जिम्मेदारी हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी है। ये जिम्मेदारी हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ये जिम्मेदारी समझेंगे तो जो संविधान में हमें हमारे हक अधिकार हैं वो मिल सकते हैं। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ा, लेकिन वही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जब अपने लिए हक अधिकार की मांग करते थे तो आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी ब्राह्मण लोगों को यह बात हजम नहीं होती थी। ये बात वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इन लोगों को हक अधिकार मिले। चाहे जब साउथ बोरो कमीशन भारत में आया तब ये मांग हुई कि इस देश में बैकवर्ड क्लास के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अलग से अधिकार मिलना चाहिए। तो तिलक ने कहा कि तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। यह बिहार की धरती है। बिहार में 1930 के आसपास में त्रिवेणी संघ बना था और त्रिवेणी संघ इस बात ही बना था, त्रिवेणी संघ के लोग भी आजादी के आंदोलन थे वो, लेकिन जब वो तो कभी कहते थे खद्दरदानी होना चाहिए, कभी कहते थे कि आजादी के आंदोलन में जेल जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, कभी कहते थे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और जब उन लोगों ने सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया जो वो कहते थे, तो उन्होंने कहा कि क्या वहां जाकर साग भाटा बोना है, गेहूं धान पैदा करना है, कि वहां जाकर भैंस चराना है। तो त्रिवेणी संघ के लोगों ने अपने लोगों को चुनाव लड़ाया। तो ये जो बिहार की धरती है, अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए जो संघर्ष करने का काम है, अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है ये, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगर आधुनिक भारत की बात किया जाए तो आधुनिक भारत में त्रिवेणी संघ के से लेकर आर्यल चंदापुरी से लेकर जगदेव बाबू से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर ये बिहार की जो धरती है ये क्रांतिकारी धरती है। आज जो ये सम्मेलन हो रहा है ये इस क्रांतिकारी धरती पर हो रहा है। निश्चित रूप से इसका संदेश पूरे देश में जाए। और देश में जब हमारे लोगों ने संघर्ष किया, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, पिछड़े वर्ग के लोग, तो इसी बिहार में नारा लगा कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छूरा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को हक अधिकार दे दिया। मंडल कमीशन लागू होने से पहले हम लोगों को आरक्षण देने का काम किया, तो इनको हजम नहीं हुआ और इन्होंने इस प्रकार की बातें की। और यही बात जब राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया, तो वहां भी नारा लगाया गया कि राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। तो हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी। जगदेव बाबू ने जब ये लड़ाई लड़ी तो उनकी हत्या कर दी गई। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे और अगर हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी नहीं करेंगे, अपने दम पर लड़ाई लड़ने की तैयारी नहीं करेंगे, तो इस देश में हम लोगों को वो लोग हक अधिकार देने वाले नहीं। बाम सेठ लंबे समय से समझा रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझा रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को समझा रहा है, ओबीसी के लोगों को समझा रहा है, अलग अलग माइनॉरिटी के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे लिंगायत हो, अलग अलग माइनॉरिटी के लोगों को भी समझा रहा है। और ये बात समझा रहा है कि ये जो 15 अगस्त 1947 की आजादी थी ये अंग्रेजों से गुलामी की आजादी थी, लेकिन अंग्रेजों के पहले जिन लोगों ने तुमको गुलाम बनाया उनसे अभी हम लोग आजाद नहीं हो पाए हैं। उनसे आजादी की जंग लड़ने की जरूरत है, उनसे आजादी की लड़ाई लड़ने की। एक लंबे समय से अपने समाज के हक अधिकार के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे लोकतंत्र का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो। और हम लोगों ने जब ये लड़ाई शुरू किया तो हम लोग कह रहे थे कि ये लड़ाई जब आगे बढ़ेगी तो नेताओं को इस पर बोलना पड़ेगा। वाम से पॉलिटिकल संगठन नहीं है,
तो हम लोग ये कह रहे थे कि जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो नेताओं को इस पर बोलना पड़ेगा। 2024 का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मैं टीवी पर डिबेट देख रहा था, तो टीवी डिबेट में लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, अरे ये संविधान के मुद्दे पर कैसे चुनाव हो सकता है, संविधान के मुद्दे पर कैसे चुनाव हो सकता है। तमाम जो स्पेशलिस्ट बैठते हैं पैनल में, वो लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। ये आश्चर्य उनको क्यों लग रहा है? उनको लग रहा था कि लोग संविधान के बारे में समझेंगे ही नहीं, लोग संविधान के महत्व को समझेंगे भी नहीं। लेकिन लंबे समय से जो बामसेफ के द्वारा कोशिश हुई, तो देश में एक बहुत बड़ा तबका निर्माण हो गया है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज में, जो अपने हक अधिकार समझने लगा है, अपना संविधान समझने लगा है, अपना दोस्त दुश्मन समझने लगा है। इसकी वजह से संविधान को मुद्दा बनाना पड़ा। जो नहीं बनाना चाहते उनको भी बनाना पड़ता है, लोकतंत्र को मुद्दा बनाना पड़ा, और जाति जनगणना जैसे मुद्दे को लोगों को बोलना पड़ रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। हमारे कुछ लोग ये सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो सब अपोजिशन बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है, अब हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, खत्म हो गई। अरे आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, आपकी ड्यूटी तो अब शुरू हुई है। क्योंकि वो बोलना इसलिए नहीं शुरू किए हैं कि वो लागू करना चाहते हैं, वो बोलना इसलिए शुरू किए हैं कि आप जो एक माइंड तैयार किए हैं लोगों का, आपने जो लोगों को तैयार किया है, जो लोग समझने लगे हैं, उनका समर्थन हासिल कर सके। मोदी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रुपए देंगे, कहा था किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी, कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा। घुमा दिया क्या? घुमाया? नहीं घुमाया, नहीं घुमाया। सरकार में है तो ये जो लोग वादा कर रहे हैं, ये समर्थन लेने के लिए कर रहे हैं, जहां उनकी सरकारें हैं करते नहीं। तो लागू करने के लिए हम लोगों को अपना आंदोलन मजबूत करना होगा, अपनी लड़ाई मजबूत करनी होगी। जब हम अपनी लड़ाई मजबूत करेंगे तो डंडे के दम पर, लाठी के दम पर, आंदोलन के दम पर किसी से भी करवाने का गर्स रखेंगे, किसी से भी करवाने का ताकत रखेंगे, तो ये लड़ाई, ये आंदोलन साथियों हम लोगों को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अगर ये आंदोलन हम लोग मजबूत करेंगे, गांव-गांव में इस आइडियोलॉजी को, इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस देश को चलाने वाले हम ही लोग होंगे, संविधान को लागू करवाने वाले हम ही लोग होंगे। संविधान अच्छा है मगर लागू करने वाले लोग बुरे हैं। जैसे गाड़ी बहुत अच्छी हो लेकिन अगर उसको चलाने वाला अच्छा ना हो तो अच्छा नहीं चला सकता है, उसी प्रकार से संविधान अच्छा है लेकिन चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, तो हमें ठीक करना होगा। इतना इस मौके पर मैं कहते हुए, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास। धन्यवाद मान्यवर चौधरी साहब, जो कि आपने संविधान के संदर्भ में प्रासंगिकता के बारे में बात रखी। इसके बाद